बचपन से साथ खड़े दो भाई बहन, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। एक ऐसा मोड़ आया जहां रिश्तों की अहमियत और हकीकत दोनों पर सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया? जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ बने रहें। दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटा सा घर था, जहां दो भाई बहन आरव और साक्षी रहते थे। उनका बचपन गरीबी में बीता था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और तब से दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जीना सीखा। आरव बड़ा था, इसलिए जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर आ गई। आरव पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसने ठेले पर सब्जी बेचनी शुरू की ताकि साक्षी की पढ़ाई जारी रह सके। वह हर सुबह जल्दी उठकर सब्जी मंडी जाता, ताजा सब्जियां खरीदता और फिर दिन भर गलियों में घूम घूम कर बेचता। शाम को जब साक्षी स्कूल से लौटती तो वह उसके लिए चाय बनाकर खुद से पढ़ाई करवाता। साक्षी को पढ़ाई से प्यार था और वह अपने भाई की मेहनत को देखती थी, लेकिन कभी कभी गरीबी उसके आत्मविश्वास को डगमगाने लगती। स्कूल में कई बार उसके दोस्त उसकी पुरानी किताबों और फटे यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाते। वह रोते हुए घर आती, लेकिन आरव उसे हमेशा समझाता, तू खूब पढ़, इतना आगे बढ़ कि तुझे किसी के तानों की परवाह न हो। समय बीतता गया। साक्षी ने पढ़ाई में अपनी मेहनत और लगन से सबको चौंका दिया। उसने पुलिस की परीक्षा दी और उसकी मेहनत रंग लाई। जब एसपी बनने की खबर आई तो पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस सफलता के साथ एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी कल्पना आरव ने कभी नहीं की थी। साक्षी की एसपी बनने की खबर से पूरा मोहल्ला गर्व महसूस कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि यह सब आरव की मेहनत का नतीजा है, लेकिन आरव को सबसे ज्यादा खुशी थी। उसने अपनी बहन की सफलता के लिए न जाने कितने सपने देखे थे और कितनी कुर्बानियां दी थीं। जिस दिन साक्षी की पोस्टिंग की घोषणा हुई, आरव नए कपड़े पहनकर उससे मिलने गया। उसके मन में उम्मीद थी कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी, अब गरीबी के दिन खत्म होंगे। वह अपनी बहन के ऑफिस पहुंचा, लेकिन वहां उसे गेट पर ही रोक दिया गया। मैडम बिजी हैं, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकती, गार्ड ने सख्ती से कहा। आरव चौंक गया। उसने विनती की, भैया हूं उनका, जरा बता दीजिए, साक्षी मुझसे जरूर मिलेगी। थोड़ी देर बाद साक्षी खुद बाहर आई, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर कठोरता और आंखों में अजनबीपन था। आप कौन? साक्षी ने ठंडे लहजे में कहा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि शायद साक्षी मजाक कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। साक्षी, मैं आरव, तेरा भाई। उसकी आवाज कांप गई, लेकिन साक्षी ने उसकी ओर देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने गार्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें यहां से जाने के लिए कहो और आगे से बिना अपॉइंटमेंट के मत आने देना। आरव के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। जिसने अपनी जिंदगी का हर लम्हा अपनी बहन के लिए समर्पित कर दिया था, वही आज उसे पहचानने से इनकार कर रही थी। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसके अंदर एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैंने सच में अपनी बहन को खो दिया? आरव अपने ठेले पर बैठा हुआ था। मन पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन के लिए लगा दी, और जब वही बहन ऊंचाई पर पहुंची तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। मोहल्ले के लोग भी अब ताने मारने लगे थे। देखा, गरीब आदमी का कोई अपना नहीं होता। जब तक जरूरत थी तब तक भाई को भगवान मानती थी, अब पहचानने से ही मना कर दिया। आरव चुपचाप सब सुन रहा था, लेकिन उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वह अपनी बहन की बदनामी नहीं चाहता था। लेकिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग, मिश्रा जी, जो सालों से आरव के संघर्ष को देख रहे थे, उन्होंने यह सब बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि यह मामला साक्षी तक जरूर पहुंचेगा। साक्षी की सच्चाई। मिश्रा जी उसी शाम साक्षी के ऑफिस पहुंचे और बिना किसी रोक टोक के अंदर चले गए। साक्षी उन्हें देखकर खड़ी हो गई और आदर से बोली, अरे मिश्रा अंकल, आइए बैठिए। मिश्रा जी ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, बेटा, तू इतनी ऊंचाई पर पहुंची, यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तेरा भाई तुझसे मिलने आया था और तूने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। साक्षी का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने ठंडे लहजे में कहा, अंकल, मैं अब एक बड़ी अफसर हूं,
मुझे अपनी छवि बनाए रखनी है। अगर लोग जान गए कि मेरा भाई एक सब्जी वाला है तो मेरी इज्जत पर असर पड़ेगा। मिश्रा जी उसकी बातें सुनकर हिल गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, इज्जत पद से नहीं, कर्म से बनती है। अगर आज तू एसपी बनी है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरा भाई दिन रात मेहनत करता रहा, भूखा रहा, लेकिन तुझे पढ़ाई से कभी दूर नहीं जाने दिया, और आज तू उसी भाई से मुंह मोड़ रही है। साक्षी ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खिड़की की तरफ देखने लगी। लेकिन तभी एक बड़ा राज खुलने वाला था। एक पुलिस कांस्टेबल तेजी से अंदर आया और बोला, मैडम, हमें एक बेहद जरूरी सूचना मिली है। आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। साक्षी चौंक गई। उसने पूछा, क्या मतलब? कांस्टेबल ने फाइल आगे बढ़ाई और कहा, इसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि आपके नाम से फर्जी बैंक ट्रांजैक्शन किए गए हैं और किसी ने जानबूझकर आपके खिलाफ गलत सबूत तैयार किए हैं। साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन कर सकता है ये सब? कांस्टेबल बोला, मैडम, इसकी शुरुआत तब से हुई जब आपने हाल ही में कुछ बड़े मामलों की जांच शुरू की थी। हो सकता है कि कोई आपसे बदला लेना चाहता हो। साक्षी को पहली बार एहसास हुआ कि उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस मुसीबत से निकालने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही इंसान होगा जिसे उसने ठुकरा दिया था, उसका अपना भाई आरव। साक्षी के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी। फर्जी बैंक ट्रांजैक्शन, झूठे दस्तावेज और गलत आरोप, सब कुछ उसे फंसाने के लिए तैयार किया गया था। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। लेकिन मोहल्ले में बैठे आरव को जब यह खबर मिली तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। भले ही उसकी बहन ने उसे पहचानने से मना कर दिया था, लेकिन वह उसे इस मुसीबत से बचाना चाहता था। आरव ने अपने कुछ पुराने दोस्तों की मदद ली, जो शहर के अलग अलग इलाकों में छोटे मोटे काम करते थे। उसने पुलिस स्टेशन से जुड़े कुछ कर्मचारियों से भी बात की, जो जानते थे कि इस साजिश में कौन लोग शामिल हो सकते हैं। काफी कोशिशों के बाद उसे एक अहम सुराग मिला। साक्षी के ही विभाग में काम करने वाला एक अधिकारी, डीएसपी रणवीर, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। रणवीर को डर था कि साक्षी की ईमानदारी उसकी अवैध गतिविधियों को बेनकाब कर देगी, इसलिए उसने उसे फंसाने की योजना बनाई थी। आरव का सामना रणवीर से आरव बिना वक्त गंवाए सीधे रणवीर से मिलने गया। वह जानता था कि उसे किसी भी कीमत पर सबूत जुटाने होंगे। रणवीर अपने घर पर बैठा शराब पी रहा था जब आरव वहां पहुंचा। कौन हो तुम? रणवीर ने घूरते हुए पूछा। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, एक भाई जो अपनी बहन को बचाने आया है। रणवीर हंसा। ओह, तो तुम वही सब्जी वाले हो जिसे साक्षी ने पहचानने से इनकार कर दिया। अब क्या लेने आए हो? आरव ने उसकी बातों की परवाह नहीं की। उसने रणवीर के ऑफिस और फोन कॉल्स की जानकारी पहले ही इकट्ठी कर ली थी। उसने अपने फोन से रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें रणवीर के सहयोगियों की बातचीत थी। साक्षी को अगर फंसाना है तो ये सारे फर्जी कागजात तैयार कर दो, उसकी इमेज खराब होनी चाहिए। रणवीर के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर ये सबूत पुलिस के पास चले गए तो तुम्हारी नौकरी ही नहीं, जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, आरव ने कहा। रणवीर गुस्से से लाल हो गया, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। साक्षी की आंखें खुलीं अगले दिन जब साक्षी अपने ऑफिस में बैठी थीं, तब उसके सामने वही सबूत रखे गए जो आरव ने जुटाए थे। ये सब किसने दिया? उसने कांस्टेबल से पूछा। आपके भाई आरव ने, मैडम। साक्षी चौंक गई। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। जिसे वह पिछली बार दुत्कार कर भगा चुकी थी, वही आज उसकी सबसे बड़ी मदद कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी कामयाबी ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि वह अपने सबसे करीबी रिश्ते को ही भूल गई थी। अब उसे आरव से माफी मांगनी थी, लेकिन क्या आरव उसे माफ करेगा? साक्षी के मन में तूफान चल रहा था। उसने अपने भाई को अपमानित किया था, उसे अपनी पहचान से ही मना कर दिया था, लेकिन आज वही भाई उसकी सबसे बड़ी मुसीबत से उसे निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। वह तुरंत अपने सरकारी गाड़ी में बैठी और सीधे उस पुराने मोहल्ले की तरफ बढ़ी जहां कभी उसने अपना बचपन बिताया था, जहां आरव ने अपनी सारी खुशियां त्याग कर उसे पढ़ाया था। आखिरकार सामना हुआ। जब साक्षी वहां पहुंची तो उसने देखा आरव अपने ठेले पर बैठा सब्जियां तौल रहा था।
उसके कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही प्यार था जो एक भाई की आंखों में होता है। साक्षी के कदम कांप रहे थे। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंची। भैया, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। आरव ने सिर उठाकर देखा, फिर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए फिर से अपने काम में लग गया। भैया, मुझे माफ कर दो। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव रुका, उसने गहरी सांस ली और बोला, अब किस लिए आई है? जब तुझे भाई की जरूरत थी तब मैं था, जब तेरी पहचान बन गई तो मैं अजनबी हो गया। साक्षी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अहंकार हो गया था भैया। मुझे लगा कि ऊंचाई पर जाने के लिए अपने पुराने रिश्ते भूलने पड़ते हैं, लेकिन आज समझ आ गया कि ऊंचाई वहीं तक है जहां तक अपने अपने रहते हैं। आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। साक्षी ने झुककर उसके पैरों को छू लिया। अगर आज तू नहीं होता तो मैं शायद हमेशा के लिए फंस जाती। मैं दुनिया से जीत गई, लेकिन अपने भाई से हार गई, और ये हार मुझे मंजूर है। रिश्तों का नया सवेरा। आरव ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान आई। उसने साक्षी को उठाया और कहा, अब चल, घर चलते हैं। बहुत दिन हुए बहन की बनाई हुई चाय पिए हुए। साक्षी मुस्कुरा उठी। उसने आरव का हाथ पकड़ लिया और दोनों भाई बहन नए रिश्ते के साथ अपने घर की तरफ बढ़ चले। इस वीडियो से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में कामयाबी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं होता। जिन हाथों ने हमें ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मेहनत की हो, उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।